बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण, अग्नि महापुराण अध्याय 11 कल हो गए थे। आज 12वें अध्याय से अथ द्वादशो अध्याय हरिवंश का वर्णन एवं श्री कृष्ण अवतार की चर्चा। श्री अग्निदेव ने कहा कि मैं हरिवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु, तुर्वशु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से जो वृषपर्वा की पुत्री थी, दुहियु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सभी में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा से क्रमशः 6 गर्भ जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींचकर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणेय कहलाए। उसके बाद श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उस समय देवकी और वासुदेव ने उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वासुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात बालिका को देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वह बालिका आकाश की ओर उड़ गई और वहीं से इस तरह बोली, हे कंस, मुझको पटकने से आपका क्या लाभ हुआ? जिनके हाथ से आपका वध होगा वे देवताओं के सर्वस्वभूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले चुके हैं। ऐसा कहकर वह चली गई। उसी ने देवताओं की याचना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तत्पश्चात इंद्र ने इस तरह स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, क्षेम्या, क्षेमकारी तथा नैक बाहु आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को सभी तरफ भेजा। कंस आदि से डरे हुए वासुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उनको गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया। वहाँ बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गऊओं तथा ग्वाल बालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे तो भी ब्रज में गोपालक बनकर रहना पसंद किया। एक बार श्री कृष्ण के ऊधम से तंग आकर मैया यशोदा ने उनको रस्सी से ऊखल में बांध दिया। वे ऊखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उलट गया। पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिया नाग को पराजित किया और उसको यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जाकर गधे का रूप धारण करने वाले धेनु का सुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेमी युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्व रूपधारी केशी को मार डाला। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने इंद्रयाग के उत्सव को बंद कराया और उसके स्थान में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित होकर इंद्र ने जो वर्षा प्रारंभ किया उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनको गोविंद की पदवी दी। तत्पश्चात अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया, जिसके बाद
उसके बाद एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, उनको बहुत देर तक निहारती रहीं। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक अर्थात धोबी को, जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उससे सारे वस्त्र ले लिए। एक माली के द्वार पर उन्होंने बलराम जी के साथ फूल की मालाएं धारण की और माली को श्रेष्ठतम वर दिया। कंस की दासी कुबड़ी ने उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसको सुडौल एवं सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुबलियापीठ नामक मत वाले हाथी को मारा और रंगभूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चाणूर नामक मल्ल के साथ उसके ललकारने पर कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टि नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टि तथा अन्य पहलवानों को भी बात ही बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्री हरिविष्णु ने मथुराधिपति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस के 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को पराजित करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और द्वारिका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करके पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हर कर लाई हुई देवता, गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थीं, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थीं। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में गए। वहां से इंद्र को पराजित करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उसको सत्यभामा के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए बालक को लाकर दिया था। इसके लिए उनको पंचजन नामक दैत्य को पराजित करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा था। वह यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकुंद के द्वारा कालयवन का वध करवा दिया। उस समय मुचुकुंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देव की तथा भगवत भक्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जाम्बवती के गर्भ से सांबा का जन्म हुआ। इसी तरह अन्य रानियों से अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। वे अभी 6 दिन के थे, तभी शंबरासुर उनको मायाबल से हर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसको निगल लिया। उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ लिया और शंबरासुर को भेंट किया। तत्पश्चात शंबरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग अर्थात शरीर सहित कर दिया था। आपके न रहने से शंबरासुर मुझको हर लाया है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप माया के ज्ञाता हैं, इसलिए शंबरासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी भार्या मायावती के साथ भी श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मिणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन भगवान सदाशिव जी ने बलोन्मत्त बाणासुर की युद्ध विषयक इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा कि जिस दिन तुम्हारे महल का मयूर ध्वज अपने आप टूटकर गिर जाए, उस दिन यह समझना कि आपको युद्ध प्राप्त होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थीं। उनको देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की 12वीं तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का आपको दर्शन होगा, वही आपका पति होगा। पार्वती जी की यह बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। कथित तिथि को जिस समय अपने गृह में सो गई तो उसको वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की सखी चित्रलेखा थी।
वह बाणासुर के मंत्री कुंभकर्ण की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचान लिया कि वे ही उसके स्वप्न में उसको मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को द्वारिका से अपने यहाँ बुलवा मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूर ध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। तत्पश्चात तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। देवर्षि नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं माहेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल पराजित कर दिया। श्री कृष्ण ने जम्भणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जम्भाई लेते हुए सो गए। इस बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। जम्भणास्त्र का प्रभाव कम से कम होने पर भगवान सदाशिव जी ने बाणासुर के लिए अभय दान मांगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, आपने जिस समय बाणासुर को अभय दान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है वह नरक में पड़ता है। श्री अग्निदेव ने कहा कि तत्पश्चात शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारिका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा, यमुना की धारा को खींचकर फेर दिया, द्विविध नामक बानर का विनाश किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों की घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपने रुक्मिणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे और उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परम धाम को पधारे। जो इस हरिवंश का पाठ करता है वह संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि विष्णु के सन्निकट जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 12वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।